नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल सिर पर हैं और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस चुकी है। हालांकि अभी भी कुछ गोदी मीडिया चैनल जैसे कि इंडिया टीवी ने अपने सर्वे में दिखाया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 78 सीटें जीतने जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां केवल 2 सीटें ही मिलेंगी। तो वहीं पूरे भारत की अगर बात की जाए तो कोई 350 तो कोई 370 सीटें जिता रहा है भाजपा को। लेकिन अब गोदी मीडिया का गुब्बारा फूट चुका है। इन सब बातों पर कोई यकीन नहीं करता। वोट प्रभावित होना तो बहुत दूर की बात है। उत्तर प्रदेश में भाजपा खास तौर से घिरी हुई है, क्योंकि अगर उसे अपनी सफलता यहां पर दोहरानी है पिछले चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। जब से भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, तब से तो भाजपा के समर्थकों, बल्कि ये कहें कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूट गया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि मोदी बहुत बड़े पैमाने पर एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए वर्तमान लोकसभा सांसदों का टिकट काटेंगे। लेकिन शायद विद्रोह या भितराघात के डर से प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कर नहीं पाए। अब ऐसे में पिछले 10 साल से सत्ता में होने के कारण और कोई काम न करने के कारण एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव पड़ना तो स्वाभाविक ही है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो अपने 30 प्रत्याशी उतारे हैं, वो बहुत ही दमदार हैं। और आज हम बात करेंगे उन प्रत्याशियों की जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उतारने जा रही है, जो कि भाजपा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे नाम कौन कौन से हैं। एक बात आपको खास बता दूं कि राहुल गांधी जो हैं, वो 39 सांसदों की कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है, मतलब 39 प्रत्याशियों की, उसमें राहुल गांधी जी का फाइनल हो गया है कि वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, जो कि केरल में है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश से नहीं लड़ेंगे। इसलिए हम पहला ही नाम जो ले रहे हैं, अमेठी में वर्तमान सांसद भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी हैं और उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ही टक्कर देने जा रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है, आपको याद होगा 2014 का लोकसभा चुनाव, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से भी लड़े थे, लेकिन अपने अभियान को उत्तर प्रदेश में मजबूती देने के लिए वो उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से भी चुनाव लड़े थे। 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। इसी तरह उसी चुनाव में 2014 के ही चुनाव में मुलायम सिंह यादव जी भी मैनपुरी से भी लड़े थे और आजमगढ़ से भी लड़े थे। तो राहुल गांधी निश्चित रूप से वायनाड की जनता से उन्होंने जो वादे किए हैं उसे तोड़ना नहीं चाहते हैं। वो वायनाड से लड़ेंगे, लेकिन वो अमेठी से भी लड़ेंगे। इसके पीछे रीजन बिल्कुल सिंपल है, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसकी बिल्कुल सिंपल सी बात है कि 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की। अगर कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है, तब उसे उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। यही बात भाजपा पे भी लागू होती है और समाजवादी पार्टी का तो गढ़ ही है उत्तर प्रदेश। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी चाहेंगे कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करे। और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन तभी करेगी जब राहुल गांधी खुद यहां से सामने आकर लड़ाई लड़ेंगे, फ्रंट पे आकर लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि बैक स्टेज से जो है खाली डायरेक्शन देने से काम नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण चुनाव है। राहुल गांधी भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। यही वजह है कि वो अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि न केवल इससे अमेठी की सीट उनकी निकलेगी, बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन करेगा। तो जो पहला टिकट है, ये अमेठी से राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे और स्मृति ईरानी को हराएंगे। आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद से राहुल गांधी की छवि लगातार चमकती जा रही है। इतना ही नहीं, वो पूरे इंडिया गठबंधन को एक साथ लाने में भी सफल रहे हैं और मोदी के विरोध में अपने आप को बिल्कुल फ्रंट पर ले आए हैं। तो पहली जो सीट है, ये अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा रायबरेली है, जहां पर सोनिया गांधी इस साल नहीं लड़ेंगी और उनकी जगह पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी एक करो या मरो वाली बात है।
ऐसा कह भी रही है कांग्रेस लगातार अपने अभियान में कि अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं गया तो हो सकता है कि आगे कभी फिर मौका ना मिले, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो सकती है, संविधान भी खतरे में है। तो अगर अब नहीं लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ तो कब लड़ेंगे? तो यही वजह है कि सोनिया गांधी के अभाव में, मतलब वो नहीं लड़ रही हैं क्योंकि स्वास्थ्य की वजह से, बढ़ती उम्र की वजह से, तो ऐसे में प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और इस तरह से कांग्रेस अपनी विरासत को भी संजो कर रखेगी। बहुत सी जगह पर कहा जा रहा है कि रायबरेली से लड़ जाएंगी मेनका गांधी और अमेठी से लड़ जाएंगे वरुण गांधी, लेकिन कांग्रेस परिवार को जो अच्छी तरह से समझते हैं, गांधी परिवार को जो अच्छी तरह से समझते हैं, वो जानते हैं कि किसी भी हालत में इन दो सीटों पर मेनका गांधी और वरुण गांधी के चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गांधी परिवार कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होगा। अब बात करते हैं आगे के नामों की। तो कानपुर से आलोक मिश्र के चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है, इन्हें टिकट दिया जाएगा। वहीं फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। हालांकि बहुत से लोग कह रहे हैं राज बब्बर भी हो सकते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में राज बब्बर बहुत बुरी तरह से हारे थे और उनका टिकट मिलने की कोई संभावना नहीं है। यहां से रामनाथ सिकरवार ही प्रत्याशी बनेंगे। बांसगांव से, जो कि आरक्षित सीट है SC ST के लिए, यहां से कमल किशोर जी को प्रत्याशी बनाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। सहारनपुर से इमरान मसूद का टिकट बिल्कुल फाइनल है, बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इमरान मसूद का सामना यहां पर नहीं कर पाएगी। अगली सीट है बहुत इंटरेस्टिंग, प्रयागराज। प्रयागराज से खबर आ रही है ऐसी कि पल्लवी पटेल मैदान में उतर सकती हैं। हालांकि 63 सीटें सपा की हैं और उसे उनमें से सहयोगी दलों को उतारना है, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि पल्लवी पटेल को कांग्रेस जो है अपनी सीट इनके साथ शेयर कर सकती है और ऐसे में पल्लवी पटेल यहां से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी जो कि वर्तमान सांसद हैं, उनका टिकट भाजपा काट रही है और यहाँ पे पूजा पाल को टिकट देने जा रही है। तो ऐसे में पल्लवी पटेल के साथ आप किसको वोट देंगे, पूजा पाल को या पल्लवी पटेल को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। महाराजगंज से सुप्रिया सिनेत लड़ेंगी, जो कि चर्चित चेहरा हैं कांग्रेस का, आपने टीवी पर इन्हें देखा होगा। वाराणसी से खड़गे जी लड़ेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष मोदी जी के खिलाफ। अमरोहा से दानिश अली चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो कि BSP के सांसद थे और इस वक्त वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। झांसी से प्रदीप जैन चुनाव लड़ेंगे, जबकि अभी गाजियाबाद से कोई नाम फाइनल नहीं हो पाया है, मथुरा से भी कोई नाम फाइनल नहीं हो पाया है और बुलंदशहर से भी। ये 3 सीटें हैं जिसके बारे में अभी नाम फाइनल नहीं है। सीतापुर से राकेश राठौर चुनाव लड़ेंगे। वहीं बाराबंकी से तनुज पुनिया चुनाव लड़ने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस खुद बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के PDA का इसे सहारा मिल जाता है, बेस वोट मिल जाता है, तब कांग्रेस खास तौर से शहरों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। आखिरी सीट है आज की हमारी लिस्ट की देवरिया, जहां से अजय लल्लू चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है ये प्रत्याशी कितने मजबूत हैं और भाजपा को चुनौती देने में किस हद तक सफल होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।